भाजपा विधायक ने कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर की रूपरेखा तैयार। आसिन हुड्डा क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह साखला ने भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें बताया कि आसिन हुड्डा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर, मंत्री और मुख्यमंत्री तक क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। लेकिन समस्या जिसकी तस बनी है, वहीं विगत 5 दिवस पूर्व कलेक्टर को भी अवगत करवाकर क्षेत्र की जन समस्याओं से रूबरू करवाया गया तथा 7 दिवस का अल्टीमेटम भी दिया, जिसके तहत विधायक साखला ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में आ रही जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करने की रूपरेखा तैयार करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। नवभारत समाचार आसिन भीलवाड़ा से सावरमल शर्मा की रिपोर्ट। भी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, नगरपालिका पार्षदगण आज यहाँ विधायक साहब के नेतृत्व में हम यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे विधायक साहब ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को हमारे आसिन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जो विकास कार्य जो डीएमटी फंड से करवाने की घोषणा की थी विधायक महोदय की डिमांड पर, उनको आज 3 साल पूरे होने के उपरांत भी राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी से है। इस वजह से वो राज्य सरकार पक्षपात कर रही है। उस पक्षपात के विरोध में, जनहित में हमारे माननीय विधायक महोदय, हमारे संगठन स्तर पर हम सब ने तय किया कि आने वाले 18 तारीख को 19 तारीख को हम सभी संगठन, विधायक महोदय के नेतृत्व में सभी संगठन के कार्यकर्ता 19 तारीख को आने वाली को हम एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जब तक हमारी विधायक महोदय की, हमारी जनता की जो कार्य की मांग राज्य सरकार पूरी नहीं कर लेती है, तब तक अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। धन्यवाद। मानती है, कलेक्टर साहब मानते हैं तो मैं वहाँ जाकर के हम लोग बैठ जाएंगे, बातचीत करने को हम लोग तैयार हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरह का आंदोलन सरकार के खिलाफ हो, लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो 18 तारीख के बाद 18 या 19 तारीख को मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में आसिन एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठूंगा और वो धरना अनिश्चितकालीन होगा। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट खड़ा है। हम सब सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार को घेरेंगे और सरकार ने जो अब तक जो घोषणाएं की है, बजट घोषणाएं भी सरकार ने पूरी नहीं करी है, वो सारा हमारे पास सरकार का कच्चा चिट्ठा है। हम सब मीडिया के माध्यम से उस सबको जनता के बीच में रखेंगे। जनता पार्टी नगर मंडल आसिंद की हमने एक बैठक रखी कार्यकर्ताओं की, उसमें सरकार के 3.5 साल पूरे हो चुके हैं और इस सरकार ने अब तक जो अव्यवस्थाएं सरकार द्वारा हो रही है, और मैंने विधायक बनने के बाद पंचायत समिति की बैठक में, जिला परिषद की बैठक में और विधानसभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने प्राथमिकता से रखे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी सुनवाई नहीं की है। जिसमें मुख्य रूप से कुछ सड़कें हैं जो 20-20 साल से टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, सड़कों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, विधानसभा में पटवारियों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, सचिवों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, और लोड सेटिंग के नाम पे जनता इतनी परेशान है बिजली से। हमेशा रात को किसी भी समय बिजली विभाग वाले बिजली काट देते हैं और लोड सेटिंग का नाम ले लेते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। पूरी तरह से जनता त्रस्त है और इस समय आसिंद विधानसभा में एक अकाल की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो खाकला है, जो घास है, उसकी रेटें 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो में किसान खरीद रहा है। पशुओं को पालने के भी फोड़े पड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे एक उचित मूल्य का चारा डिपो सरकार खोले। ये इस तरह की बहुत सारी मांगे हैं। उन मांगों को लेकर के मैंने कलेक्टर साहब से 2 बार मुलाकात करने का प्रयास किया, तो एक बार तो वो मिले नहीं, दूसरी बार 11 तारीख को वो मुझसे मिले, तो मैंने उनसे निवेदन किया, ये सड़कें 20-20 साल से टूटी हुई है, कुछ मांगे हैं मेरी, डीएमएफटी फंड से आप करवाएं। सरकार के पास पैसा नहीं है, वो ठीक बात है, लेकिन डीएमएफटी का जो पैसा है वो 60-65% पैसा आसिंद हुड्डा विधानसभा का हमारा पैसा है। हमको वो पैसा दो। जो सड़कें मैंने मांगी है वो पूरी तरह से माइनिंग से रिलेटेड है। वो एरिया माइनिंग एरिया है, माइनिंग एरिया की वजह से वो सड़कें टूटी हुई है 20 साल से, इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। लेकिन कलेक्टर साहब ने साफ इनकार कर दिया पहले तो कि सड़कें हो नहीं सकती। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि 5 सड़कें आप मुझे बताएं। उसमें भी मैं सहमत हो गया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई भी सड़क 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर उनको मैंने मना कर दिया। मैंने उनको अल्टीमेटम दिया 7 दिन का, 17 तारीख तक का, 18 तारीख तक का उनका मेरा अल्टीमेटम है।